आज अच्छा जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। ओहो ये देखो क्या डाला इसमें, इसने कड़ी पत्ता ये पीस के डाल दिया ना, ये सारा पीस के इसमें डाल दिया छन्नी के साथ। जो बचा है वो सूखा है, सूख गया नहीं, बस डाल दिया। हाँ जी। अब ये जो ऊपर बचा है इसको हम छौंक लगा देंगे। क्या क्या डाला इसमें, जल्दी जल्दी बताओ। इसमें हमने राई और हींग डाली है अभी, बस ये भी डाल दे, जीरा। और ये हमने डाला है जीरा। पत्ता जो सूख गया था जो इसमें छान के बचा ना। हाँ जी, उसको भी हमने मिक्स कर दिया इसके अंदर। इसको अच्छे से सुखा लेते हैं, गीला है ना। हम फ्रेश और भी डाल सकते थे। डालो, पकड़ो, बस इतना सा काम है इसमें। इससे हींग जीरे से छौंका दो, एक अलग ही टेस्ट आता है। फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ब्लेंडर से मिक्स कर लेना है। पहले ब्लेंडर से मिक्स किया होगा, जैसे इससे ब्लेंडर से मिक्स करते हैं, सबको पता है। जाओ ले जाओ ऊपर। नहीं, नमक हल्का सा, हाँ हल्का सा, स्वाद अनुसार। नहीं स्वाद अनुसार नहीं, नमक बिल्कुल नहीं डालना, सेरेमोनियल थोड़ा सा। नमक नहीं डालना, नमक से ही सूजन आती है। लोग कहते हैं ना मुझे लस्सी सूट नहीं कर। ऊपर आ जाओ सिस्टर, आ जाओ। आज हमारी लाइव क्लास, आ जाओ। पेशेंट आ गए। मेरा पर्स है ये, उठा के ला। मैं लेके आऊंगी। कॉल, क्या हाल है, ठीक है? हमारी लाइव क्लास शुरू हो रही है। इधर आ जाओ, पहले इनसे मिलवा दें। अरे वाह, खड़ी हो। कब डिलीवरी हुई तुम्हारी, बताओ हमारे ऑडियंस को। फ्राइडे, परसों। हाँ हाँ, कितनी इजी हुई थी, तुम्हारे हाथ में कैमरा दे दिया था। और दूसरी पेशेंट का, अरे डॉक्टर आप भी आए हैं, गुड मॉर्निंग। हम लोग ने पूरी नर्सरी तैयार की है। डॉक्टर ऐसे साइड करके लेटाओ, मुझे साइड के। सर आप बताओ, साइड से क्यों लटाती हूँ मैं? आप लोग क्यों नहीं कहते पीडियाट्रिशियन, और मैं क्यों कहती हूँ? दोनों बात बता दो। जब भी बेबी फील लेता है ना, फील लेने के बाद कभी-कभी जो थोड़ा सा दूध है वो निकालता है, हम कहते हैं ना वॉमिट कर रहा है, वॉमिट कर रहा है। और अच्छे से मेरे, वो नॉर्मल है, लेकिन वो निकल जाए, वो फंस ना जाए। साइड में रखेंगे तो दूध जो है वो बाहर निकल जाएगा, और तो सांस की नाली में जाने का डर है, वापस जाएगा ना। और तकिया लगा दिया तो बिल्कुल ही वापस जाएगा। आ जाओ आप लोग भी सुन लो, ये सबके डिलीवरी के बाद की बात है। उठोगे कैसे, खड़े कैसे होगे जमीन से? यहाँ पे हाथ रख के, या तो जमीन, हाँ उठने वक्त सिर्फ जोर पड़ता है, एक बार खड़े हो गए कोई जोर नहीं है। आ जाओ, जिनकी डिलीवरी होने वाली है वो आ जाओ। सर एक बार फिर से, हाँ अभी तो कब हुआ ये, कब हुआ ये? कल हुआ ना। कल तो दूध पी रहे हैं ना, डकार ले रहे हैं। और डकार देने का एक और तरीका होता है, यहाँ बैठो, बेबी को उठाना। बेबी को हमेशा ऐसे साइड से लिटाते हैं जब डिलीवरी हो जाएगी। वीडियो में देख लेना, अब खत्म हो गया वो। आप उठो, बैठो मेरा। हाँ ये मैंने बस ऐसे, हाँ ये है, यहाँ पे बेबी को आपने दूध पिलाया, इधर से दूध पिलाया, जिस पैर ऊंचा है ना उस साइड से आपने दूध पिलाया, ठीक है? कपड़े कम होने चाहिए माँ बच्चे के बीच में। बच्चे को पसंद नहीं आता कि माँ बच्चे के बीच में इतने कपड़े हों। अब जैसे आपने घर सर्दी होंगी, उठाओ, ये उठाई दो आप ना। हाँ इसका ना स्क्रीन नापी उतर गया, कोई बात नहीं, ठीक है? ऊपर से पिला। अब जैसे इसको आपने दूध पिला दिया, अब डकार कैसे दिलानी है? यहाँ लेटाओ वापस। ये देखो हमारा, अपना बताते रहो। ऐसे नहीं, ऐसे उल्टा करके। हाँ देखो बेबी कितना अच्छा बंदर की तरह चिपक रहा है। हाँ ऐसे बस, यहाँ पे भी वर्किंग है। डॉक्टर साहब बताओ, ठीक है ना? बेस्ट पोजीशन है। अच्छा, सुसु पोटी करेगा बस। और आप ऐसे पीछे सो भी सकते हो बीन में। कई बार होता है ना, मुझे अभी आई मैसेज आया कि वो माँ सो गई और बच्चा दब गया, तो इसमें कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा खिसक जाओगे जब नींद आने लगेगी, या दूध पिला लिया, थोड़ा खिसक जाओ दीवार से। अभी तो हाँ, अब आप ऐसे लेटे हो और कॉर्नर, जैसे वो दीवार का कॉर्नर है,
वहाँ पे अगर इसका दूध पिलाने का स्टेशन बना दिया जाए, जैसे दीवार से ये हम पलंग इधर लगा दें, छिपकली नहीं होनी चाहिए घर में, और यहाँ पे आपने कोने में फिक्स हो गए, ऐसे चाहे आप सो जाओ, नींद आ जाती है। माँ की नींद बड़ी गहरी होती है, 1 मिनट में खुलती है, 1 मिनट में आ जाती है। बिल्कुल ना बच्चा यहाँ से गिरेगा, ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सो नहीं सकती हूँ मैं। आप सो जाओ, बच्चा वॉमिट करेगा तो बाहर ही करेगा। तो साइड से लिटाना है और बर्पिंग करानी है। ये नहीं कि बर्पिंग करा दी, डकार दे दिया तो उसके बाद वॉमिट नहीं आएगी। वॉमिट आधे घंटे बाद भी आ सकती है, आधे घंटे बाद भी आ सकती है। सेम चीज़ तुम करके दिखाओ। मेरे पास बैठो। दूध कैसे दूध पिलाया तुमने? ये देखो हमारे डॉक्टर साहब हमारी परसों, अच्छा ये भी बता दो, डिलीवरी आने की कितनी देर बाद हुई? जब आप आए, परसों से पहले दिन आए, सुबह 4 बजे। हाँ बोलो, अपने आप बोलो। हाँ, ऐसे दूध पिलाना है। ये जो पुराना तरीका है वही बेस्ट है। ऐसे आपने दूध पिलाया इसको, बच्चे को, और फिर यहीं पे बर्पिंग करा दी, दूसरे पैर पे। जो पैर नीचे है इस पे लेटा उल्टा, यहीं पे बर्पिंग करा दी। ऐसे इतना उल्टा नहीं, हाँ देखा कहाँ है, ऐसे। ठीक है, इसको थपथपाते हैं, इसको बहुत अच्छा लगता है। थपथपाएंगे, पेट दबेगा, हवा निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी, डकार आ जाएगी। फिर आपने चाहे ऐसे पीछे को सो जाओ, बच्चे को धीरे से लिटा दो। माँ को तो बैठे बैठे नींद आ जाती है, फिर जब दोबारा खुलेगी नींद, अगर नहीं आएगी, मैं ये नहीं कहती आप सो जाओ, लेकिन आ जाती है, गलती से आ जाती है। और घर वालों को, बाकी इनके घर वाले आपको है ना, इसकी, हाँ तो हाँ, आपने क्या ध्यान रखना है कि 7 बजे इसको खाना खिला के सुला दो। ठीक है, 2-3 दिन में आपकी आवाज़ पहचानने लगेगा। आप बात करना, बच्चा माँ को आवाज़ से जानता है, शक्ल से नहीं जानता। आप इससे बात करोगे, ये आपकी आवाज़ है, मास्क पहन के। फिर इसको 7 बजे ले लो बेबी को, 1 कटोरी में 1 चम्मच दूध ले लो बस, कि वो भी दे दो। और मदर को सुला दिया, 7 से 11 मैं चाहती हूँ पहले ही सुला दो माँ को, ताकि वो रात भर जग के परेशान ना हो कि सब सो रहे हैं, गुस्सा आता है फिर। आ जाओ अब हम बात। और डाइट भी पूछ लो, आज पोस्टनेटल डाइट पूछनी है, क्या खाना है? जो पहले खाते थे वही अब खाना है, कुछ भी अलग नहीं है। जो पहले खाते थे वही, दही, कड़ी पत्ता, तुलसी, पुदीना, सब फ्रेश धो के खाना है। ये देखो मैं बोलती हूँ, बेबी रोने लगता है। आप बोलो, अभी जादू दिखाती हूँ। और नहलाना कैसे है बच्चे को? जब नहलाते हैं तो बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब नहलाते हैं तो एकदम ऐसे करके पानी डालते हैं ना, ताकि नाक मुंह में ना जाए। हाँ, और मालिश अपने आप करनी है, किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आएगा मालिश करेगा। किसी का हाथ नहीं लगाने देना, अपने आप हार्ट की तरफ को जाते हैं। जहाँ से भी शुरू करते हैं हार्ट की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन? आप लोग कुछ पूछना चाहते हो? कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछना तो पहले तुम लोग के जवाब दूंगी जो आए हैं। कुछ पूछना है? इनकी पल्स कितनी आज? पल्स नहीं देखी? पल्स देख के जाना। 80 होनी चाहिए हद से हद। आइज देखी सबकी? आइज वाइट होनी चाहिए, लिप्स डार्क होने चाहिए। आंखें दिखाओ कितनी धुंधली हैं। ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है तुम्हारी अभी। ये आइज अपनी शीशे में आइज देखनी है, चमक रही है कि नहीं। अच्छे खाए पिए की, अगर आपने सैलेड अच्छे से खाया है, आंखें वाइट रहती हैं। आंखें से मुझे अंदर की सेहत दिखती है। एक लैपटॉप की कल बात हो गई कि अगर हम किस सिस्टम पे काम करते हैं तो वो एक अलग बात है। सबकी साफ है, यंग एज में तो है, बाद में भी होनी चाहिए। खाते उसे नहीं, ठीक है तो क्या हुआ, आइज साफ होनी चाहिए। प्रेग्नेंट आ जाओ। अरे मुझे पता ही नहीं चला, आप बैठो। हाँ, तुम्हारी आइज कितनी साफ है। ये हमारी एम्बेसडर आ जाओ आ जाओ। सीता, इनसे मिलो, इनकी डिलीवरी हुई थी, अपना एक्सपीरियंस बताएंगी।
और अब हम और ये मिलके डांस टीचर हैं, हम मिलके पोस्ट डिलीवरी के लिए डांस बनाएंगे। चलो आते हैं, इनको कराते हैं फिर। आप मुझे पता ही नहीं चला आप आ गए। आ जाओ, खड़े हो। ये इसकी सेकंड डे है। इधर बेबी दे दो। हाँ, अब ये क्या कर सकती है, देखो मैं बताती हूँ इसकी क्या क्या कर सकती है। पैर लंबे करो, अंदर बाहर करो, ये बहुत ज़रूरी है। पहले दिन कमर को सीधा करना बहुत ज़रूरी है। अंदर बाहर। ठीक है, अब आप दोनों पैर खोलो और इसको नीचे लगाओ, माथे को। ये कमर को इस वक्त कर्व जो है बाहर, अंदर को जो चला गया ना, जो ऐसे कर्व चला गया, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो अब हम इसका डांस कैसे बनाएंगे? इसका डांस ये है कि पहले तो आप थोड़ा खिसक सकते हो पीछे, हाँ, और पैर को आप जोड़ गाने लगाओ, करो। गाने लगाओ। तुम भी कर लो। अच्छा, दूध पिला लो। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी। इसका निगाह रखनी है बच्चे को, कभी भी ऐसे नहीं। उनको बुला लो बार बार। दिल है ऐसे, बस बच्चे को देखते रहना, ओवर देना है। अब मैं सो रही हूँ, आप, अब मैंने देख लिया, अब आप देखो ऐसे करो अपनी एक्सरसाइज। में कैसे करेंगे कन्वर्ट? पैर मोड़ो। इनकी डिलीवरी होगी? हाँ, कल 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 ही हुआ है। हाँ, अभी कमर उठाने वाली। हाँ, तो एक सेकंड आप जाओ उधर जाओ, पहले तो फीट अपार्ट करो, अपने हिप्स के हिसाब से हमेशा करा करो। सबकी हिप साइज सेम नहीं होती है, तो उससे क्या होता है, नीज पे इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो वो इतना तो लेवल का ये करते ही नहीं कि नीज में इंजरी हो, हाँ, करते ही मुश्किल से हैं। ये ना, ये आप पुश करना और इसी के प्रेशर से आपको ये उठाना है। सबसे पहले टेल बोन, सबसे पहले टेल बोन उठानी है। सबसे पहले टेल बोन टिप है ना, वो पहले उठाना है हमने। ये कमर सीधी करनी है, जो कि बच्चे के प्रेशर से ढलक गई है ऐसे, जिसकी शेप ऐसे हो गई है ना बैक की, उसको हमने वापस प्रेस करना है। अब प्रेस करने का तरीका, एक तो ऐसे ही प्रेस कर दो, है ना, मेरे हाथ घुस ना पाए, दबाओ अच्छे से कि मैं अंदर ले जा ना पाऊँ। हाँ, तो इससे ये अभी सीधी होगी, अभी सॉफ्ट है, अभी ठीक हो सकती है। आप यही चीज़ बाद में करोगे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उदास होने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी डिलीवरी हो चुकी है। हाँ मैम, अब हम नहीं कर सकते। ये जितने हिप्स के पास लेके आओगे। अब उठाना है, पहले 2 हो गई थी, वो ये 3 हो गई, अब ये 4th हो गई। उठा लो जितना उठता है। बेबी को यहाँ लिटा लिया, बेबी को यहाँ लिटा लिया। जैसे हमारे पास टाइम वर्किंग वुमेन है, बेबी के भी साथ उसने रहना है। उठाते हैं, पहले हिप उठाओ, ये ऐसे टिल्ट होनी चाहिए, ऐसे टिल्ट होनी चाहिए। हाँ, बेबी को अपना ले लिया। बेबी उल्टा लेटता है, बहुत खुश रहता है। हमेशा एक्सरसाइज करनी है म्यूजिक के साथ। अब एक पैर लंबा करना, ये मैम का नंबर लिख दूं मैं, देना? नहीं, मुझे लोगों को बताना ऑनलाइन। सबको लगता है कि टक मतलब क्या होता है, टेल बोन टक करना मतलब होता है, एक तो ये पोस्चर है, दिख रहा है सबको मेरी साइड वाले से, इधर से, इधर से। अच्छा, मेरा कैमरा इधर है। ओह सॉरी, मैं इधर आ जाती हूँ। हाँ बताओ, ठीक है। तो अगर ये है ना, ये मेरा नेचुरल है, ठीक है। जब मैं ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ या फिर कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ, अगर वॉल्यूम कम करो, दूर ले जाओ। तो सबको लगता है कि अच्छा टक करना मतलब क्या होता है, ये होता है टक। कैन यू सी द डिफरेंस? हिंदी में बोलूं ठीक चले? तो ये एक है, ये आपका आर्च हो रहा है, तो हम ये हमारी, हम औरतों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। ये आर्च जो हमें ठीक करना है। यहाँ प्रेशर लगाओ मेरे। बेबी हो जाता है ना, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। इसका बेबी है 3 साल का, यही होता है। यही निर्माण नहीं करा है। पूरा करो, पूरा मेरे को प्रेशर दो। हाँ, ये अंदर जा रहा है। तो ये करते रहना है, ये सारी जिंदगी के लिए है, फॉर एवरीबॉडी। 50 साल वाला बंदा भी यही करेगा और 20 साल वाला भी यही करेगा। तो जब हम ब्रिज करते हैं यही होता है, ये करते हैं, फिर उसको अंदर लेने की कोशिश करते हैं, जो डिलीवरी के टाइम पे ये करना है। तो व्हेन यू पुल इट अप, यू डू दिस, पुट द प्रेशर ऑन द लेग्स एंड देन लिफ्ट योर हिप्स एंड टक योर कोर इन। वी कॉल इट एज कोर, बट आल्सो एक चीज़ मैं बताऊँ, नहीं ऐसे बताती हूँ, आपकी बॉडी पे बताऊँगी। हमारी पेल्विस ऐसे हो गई टिल्ट,
इस डायरेक्शन में हो गई। ये जो पेल्विक बोन थी ना, पेल्विक बोन लेके आओ, क्योंकि बेबी ने इसको प्रेशर डाला, नीचे हो गया। हम कहते हैं धरन गिर गई, वो यही धरन गिर गई, यहाँ से पेल्विस यूं हो गई। अब हमने इसको सीधा करना है ऑलमोस्ट, है ना? ठीक है ना तीसरा? हाँ। तो अब आपने जब टक इन किया तो कैसे सीधा किया इसको? तो ये था हमारा पहले जो गलत हो गया था, और हमने इसको ठीक करना। अपने ग्लूट्स या हिप्स या जो भी बम बोलना, जो जिसको जो आता है, हम ग्लूट्स बोलते हैं इसको, जो हमें हेल्प करता है अपने बेडी को। तो ये करना है, ये हमारा राइट पोस्चर। उसके साथ हमारे शोल्डर्स को भी रिलैक्स, चाहे ये लेट के कर रहे हैं चाहे बैठ के कर रहे हैं, है ना? अब जैसे मैं बता रही थी, ये पकड़ो अच्छे से। हाँ, ये जैसे हमारी पेल्विस ऐसे हो गई थी, अब हमने इसको ऐसे करना है, सीधा करना है। सीधा करना है तो इसके लिए ये नीचे वाला पोर्शन अंदर जाएगा और ये वाला बाहर जाएगा। इसी को हम लेट के भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को अब आप ख़त्म होगी, वो मैंने बता दिया। कमर उठा के टेल बोन को उठाएंगे। अब पैरों की करो, अगर होती है आपसे तो थोड़ा सा उठाओ, वॉकिंग करो, जैसे वॉकिंग करते हैं। ये हमारी ऑनलाइन जा रही है, तो 1-1 मिनट में आराम से यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम बाद में डिटेल बस हो रहा है ना आपसे। अभी 12 घंटे बाद, क्या 24 घंटे बाद, 20 घंटे बाद। ये मैं ऐसे भी बताती हूँ, मुझे बस कमर की ज़्यादा चिंता है कि ये जो अगर ख़राब हो गई तो ये फिर ठीक नहीं होती। अब जब ये आप उठा रहे हो यहाँ से, ये उठा रहे हो, तब भी वही चीज़ हो रही है एक तरह से, तब भी ये दब रहा है। अब आप इसको माथे से लगाओगे, ये तो अल्टीमेट है, जिससे हो जाए। माथे से लगा लो, एक पैर। अगर पेट है बीच में तो साइड से लगा लो। गैस लोग कहते हैं पवन मुक्त आसन इसको बोलते हैं, नहीं? ये हमारे क्वेश्चंस हैं। लो लाइंग एंड अपर सेगमेंट में क्या मीनिंग है? कुछ भी नहीं था खास, ऐसे था जैसे पिछड़ हो जाती है। सिस्ट के लिए भी कुछ नहीं करना, फाइब्रॉइड के लिए भी कुछ नहीं करना। और है क्वेश्चन लेके नहीं आया। करो ये हमारा अल्टीमेट है, इतना ये कर नहीं पाएंगे ना। और हमेशा आपने ऐसे बताना है कि ये लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो वार्म अप बेसिकली मैं बोल रही थी कि हाँ, पहले वार्म अप करो, पहले कैसे करेंगे हम। तो बहुत ही इजी है। जैसे आपका जो भी डिलीवरी डेट के पास है, वो हमेशा एक चेयर लगा रखो या वॉल है आपके पास, जैसे वॉल है। सिंक, मुझे तो लगता है जो किचन में सिंक है ना, बेस्ट है, क्योंकि आपका वहाँ पे अच्छा लगाया है और हैवी है, उसने हिलना नहीं अपनी जगह से, और आपने किचन में खड़े ही रहना है। कभी दूध उबल रहा है, कभी चावल बन रहे हैं, और किचन को कूल रखो। अगर पॉसिबल है तो सिर्फ किचन में एसी लगाओ, उससे सारा घर ठंडा हो जाता है। फिर आपने धीरे धीरे उसी पे स्क्वाट ऐसे ऐसे करते रहना है। करो। पहले हाँ, पहले उस हिसाब से पहले तो ये पकड़ लो, फीट टुगेदर, फीट अपार्ट, सॉरी, एंड देन वेरी जेंटली आइसोलेशन। किसी को भी पकड़ के, चेयर पकड़ के, या जिसमें सब करेंगे साथ में। इन्हें छोड़ के नहीं कर सकते। ये चाहे आप पहले दिन करो, पहले महीने करो, दूसरे महीने करो, जब स्टार्ट करोगे पकड़ के एक दूसरे को पकड़ लो, एक दूसरे को पकड़ लो। सब नहीं खड़े हो पाते हैं लोग, तो आप एक दूसरे को पकड़ लो, पकड़ो एक दूसरे। अच्छा पकड़ लिया, अच्छा वाह, तीनों ने पकड़ लिया। आप भी पकड़ लो इसको, इधर पकड़ लो, आप भी पकड़ लो। अच्छा फिर तो सर्कल ही बन गया। लो सर्कल बना लो सारा, आप भी आ जाओ। इससे क्या होगा कि स्वेलिंग नहीं होगी, जो मेजर एक हो जाता है कि आप जॉइंट्स काउंटिंग करते हो, वो रह गई है। आप पीछे जाओ, पीछे जाओ, पार्क में जाओ। या नॉन प्रेग्नेंट में भी करना है, जिनकी प्रेगनेंसी नहीं है उनको भी करना है।
पकड़ के करना है। सोफा पकड़ के, सोफे के या बेड के और दीवार के बीच में जगह होती है बहुत अच्छी। बेड और दीवार के बीच में जो जगह होती है एकदम हैवी होती है। सर आपको जाना है? अच्छा लग रहा है। मुझे ये लॉकडाउन में आइडिया आया कि लोग परेशान हो रहे होंगे, चलो करती हूँ और वो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। ये सारी एक्सरसाइज करी। ये फुल टाइम हमारे पीडियाट्रिशियन है और नर्सरी हमने फुल लेवल 2 स्टार्ट की है विद वार्मर्स विद सब कुछ। एंड एवरीथिंग। आप 40s में थे, वहाँ से छोड़ 40s में था, 40s में हॉबी में था, मैं छोड़ के यहाँ फुल टाइम पूरे नर्सिंग होम में मैंने एज ए पीडियाट्रिशियन ज्वाइन किया है। एज ए पीडियाट्रिशियन, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट आई हैव जॉइंड दिस नर्सिंग होम। आपका नंबर दे दूँ? वेलकम। ये बहुत आप अपने बेबीज भी यहीं एडमिट करेंगे ना, जो आपको दिखाएंगे। भरत जैन, मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है। अगर बेबी ठीक होता है ठीक ही कहते हैं, मतलब अश्योर करते हैं। एक हमारा डॉक्टर का काम है आपको तंग नहीं करना कम से कम। आजकल जो है कि जैसे 100 अच्छी बातें हैं, अल्ट्रासाउंड करा के आता है कोई, उसमें 100 अच्छी बातें कोई नहीं जिक्र करेगा। एक जो है थोड़ा सा है कि इसको फॉलोअप करना है, अभी फॉलोअप करना है, जस्ट इतना है। कोई AFI बॉर्डर लाइन है, कोई साइज बॉर्डर लाइन है, लेकिन पेशेंट ऐसा सोचते हैं पता नहीं है ही नहीं, कोई भी चीज़ के लिए घबराना नहीं। तो कहते हैं एक अभी रिसेंटली नहीं सब बच्चे अलग होते हैं ना। जैसे ये एब्डोमेन है, अब किसी का ऐसे हमने मेजर किया, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इतनी गलती भी हो जाती है। अच्छा चलो गलती भी नहीं हुई, ठीक भी हुआ, तो सब कोई पतला होता है कोई मोटा होता है, तब बराबर थोड़ी होते हैं। जब 3 साल का बच्चा होता है, सब एक कोई कितने साल का होता है, कितना होता है, 12 किलो का होता है 3 साल का, 15 kg, exactly 15 kg होता है। 15 होता है, लेकिन कोई 12 भी होता है, तो हम उसे ये तो नहीं कहते कि ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है ना। तो हर किसी का बच्चा सेम नहीं होगा। जैसे बाहर सब अलग होते हैं, ऐसे अंदर भी सब अलग है। हम करेंगे इमेजिन कि एक बॉल यहाँ बड़ा सा बॉल, अब वो मुझे जाने नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम आएंगे, टच करेंगे, वापस आएंगे। स्क्वाट्स, एवरीबॉडी नोज सुमो स्क्वाट, नीज बाहर करना पड़ेगा। आपकी नीज ऐसे हो रहे हैं, ये बहुत डेंजर है। तो कोई भी किचन वहाँ पे, आई मीन किचन टॉप सिंक में अच्छा से जाता है। और दूसरी ये, अगर आपको हाँ ये नीचे रख लो, ये रख लो, इसके ऊपर कर लो, ताकि आपको ऐसे अटक गए तो इसमें अटक गए। वैसे नहीं होना, कभी कभी नहीं करना है। नीचे तो गया है, मैम ने बताया था, मैंने भी सोचा था क्या कि कितना लोग नीचे जा सकते हैं। हाँ तो नीचे तक जा सकते हैं, हाँ जमीन तक जा सकते हैं। शो यू माय वीडियो आल्सो, जो मैम ने encourage करके करवाया था, show that funny video of mine also, and very gently stay there, stay there, breathe, inhale, exhale, inhale, exhale, release, go fast, inhale, exhale। आप एक बार दिखा दो नीचे तक, मजा आता है ऐसे। ये देखो डिलीवरी हो गई। ये तो हम बैठते ही हैं, गांव में लोग बैठते ही हैं। और जब आप ये करते हो इसमें भी बैठ जाते हो ना, इसमें देखो पूरा नीचे तक बैठ के, सीधे रहो, सीधे। हाँ अरे वाह, सभी कर रहे हैं, वाह ये तो सभी कर पा रहे हैं हमारे। अब ये पैर पीछे करना है, पीछे करना है। ये देखो ये आइडियल बिल्कुल आपकी जितना अच्छा कर रही है। करती हो तुम? कुछ बेबी को नहीं होगा, बेबी निकल नहीं जाएगा। और अगर 9th मंथ में सोचते हो करेंगे तो कैसे करेंगे? 9th मंथ में कैसे करोगे अगर पहले बिल्कुल नहीं किया तो? नहीं होता मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। इजी वाली कर लो। आपको इजी वाली बताऊं? ये तो हम आज एडवांस लेवल बता रहे हैं कि जिन्होंने सब कर लिया, आप बिल्कुल ही
अब हम इजी वाली बता रहे हैं, है ना, इतनी मुश्किल से घबरा जाएंगे लोग। लेट के साइड वेज करो, पहले इजी वाली करनी है। हाँ, सीधे नहीं लेटते, आ जाओ। क्या? हाँ, तो तभी जो प्लेसेंटा नीचे दिखाना, इनका अल्ट्रासाउंड है। लेटो, तुम लेटो। जिनका नीचे है उनको ऊपर वाली एक्सरसाइज करनी है ना, उनकी एक्सरसाइज ऊपर वाली करनी है। पैरों को ऊपर ले जाना है आपने, बस नीचे ले जाना ही नहीं। अब आप लेट के उठोगे तब जोर है, ऊपर कर रहे हो तो कोई जोर नहीं है। अल्ट्रासाउंड निकाल दीजिए। आपके साथ कौन है? बस इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, जोर पड़ रहा। सामने देखो, करते हो। ये सोफे पे करने के लिए, जब सोफे पे बैठे हो ये सब करते रहो, क्योंकि ये तो प्लेसेंटा ने तो ऊपर चले जाना है। आपने 3 महीने रेस्ट कर लिया, उसके बाद होना नहीं। लोअर मार्जिन इज रीचिंग अप टू द इंटरनल लॉस। अप टू द इंटरनल लॉस में कोई बात नहीं है। और ये वही है कि जो मैं बताती हूँ, ये यहाँ तक हमारा आ रहा है, यहाँ तक रीच कर रहा है। ये सर्विक्स से सुराही की तरह है, इसके यहाँ तक आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई बात नहीं। हाथ इसको यहाँ रखो। हाँ, अब दीवार वाली कर लो, फिर भी डर लगता है। तो अब दिक्कत यह है कि बच्चे के साथ अगर एक बार डर बैठ गया तो निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऊपर वाले कर लो, जिसमें हमारी ऊपर जाती है। तुम कर पाओगे? किसी और से करा दे। हाँ, आ जाओ। ये दीवार वाली वहीं दीवार पे कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। और कर्टन हटा के रखने हैं, कर्टन हटा के रखने हैं। बच्चे को दिन रात तभी बनेगा जब वो दिन में रोशनी में, रात को अंधेरे में रहेगा। अगर आप रात दिन सेम ये तकिया रखना है हमेशा, तो कभी भी उसके लिए पहले अंधेरा ही अंधेरा था, अब उजाला ही उजाला है। हल्की सी ट्यूबलाइट, 0 वाट का बल्ब, कुछ भी नहीं चाहिए। बाहर चांद की रोशनी आ रही है, खाली अमावस्या की रात को चाहिए, बस। बहुत सुंदर। अब जैसे नए हो, अभी तुमसे तो हो रहा है ना, जिनसे नहीं होगा उनसे कैसे कराएंगे? हाँ, एक एक पैर करेगा वो, ठीक है ना। अब सांस भरते हुए, दूसरा सांस के साथ, ब्रीदिंग के साथ, सांस भरते हुए। ये तो सबसे हो जाएगा। ये तो जिनको कंप्लीट रेस्ट बताया वो भी कर सकते हैं। हाँ, करते हो ना। हाँ, जब आप नहा के उठते हो ज़्यादा जोर पड़ता है, बाकी किसी काम में उतना जोर नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगेंस्ट ग्रेविटी उठते हो, ज़मीन से उठते हो। तो और फिर सिंपल वाली बता दो, बटरफ्लाई, जो सबसे नंबर 1 है। आज उल्टे चल रहे हैं, सबसे मुश्किल पहले हम चलते हैं हमेशा, कि सिंपल पहले मुश्किल बाद में। आप कमर वाली बता दो। कमर जैसे उठाते हैं ना, सीधे बैठे हो, आप बैठे हो, पैर लंबे करें, सामने बैठो, नहीं, हाँ, अब ऐसे यहाँ से हाथ रख के कमर उठा दो। ये कमर के लिए बहुत अच्छी है ना। इसको डांस में कन्वर्ट कर लो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पैर उठा नहीं पाएंगे, नहीं, रहने दो। हाँ, ये भी, ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है, वो पूरी बैक की है। ये सब इजी है ना। इसमें क्या हो जाएगा? बेबी को तो प्रेशर अंदर जा रहा है, बल्कि नीचे पिल्लो रख लो। हाँ, इसके बाद आप लेट गए, है ना। ये कर लिया 100 टाइम्स। अभी हम ऑनलाइन के लिए जो 5-7 बार बताते हैं, उन्होंने करना 100 टाइम्स है। फिर आपने ये अपना एंजॉय करना है। किसी एक्सरसाइज में कुछ करना ही नहीं है, अपने हाथ पैर ही हिलाने। कोई वेट तो उठा, अरे वेट दिखाओ नीचे, वेट छोड़ा ही मैं। वेट, एंकलेट, वो जो रसोई की खिड़की है उसके बाहर जैसे ही एंटर करोगे सामने दिखाई देंगे। ये कर लिया। फिर आपने प्लैंक्स भी कर सकते हैं। आपका पेट है, नीचे तकिया रखो। हमने चारों तरफ करनी है एब्डोमेन की। उल्टे हो, उल्टे, ये तकिया यहाँ रखो। अब हाँ, और आपने जैसे प्लैंक्स सुना है, जेंट्स लड़कों ने भी करना साथ में। अरे वाह, करो, देखो आपसे होता है, किससे होता है, किससे नहीं होता। नहीं होता उसने नहीं करना, उसको हम उससे हल्की बताएंगे, ठीक है। सांस भरो और सांस नहीं रोकना, और गर्दन सामने रखो। हाँ,
ठीक है, एक बार भी कर लिया बहुत है। अब दूसरी साइड करो, समझ हम पेट कमर ये लड़कियों की खराब रहती है, उसको अब इस साइड से कर लो। तो चारों तरफ से हो गया आपका। अब इस साइड से हो गया, है ना, ये वाली हो गई। अब फिर सीधे हो गए आप, फिर सीधे हो गए। अब ऐसे कर लिया आपने, पैर मोड़ के कमर से कमर की कर ली, बस खत्म हो रही है हमारी क्लास, ये है ना। फिर ये सीधे हो गए, कमर की हो गई, फिर ओब्लिक की हो गई। ये जो मसल यहाँ से आते हैं, पैर मोड़ो, दूर दूर रखो, हाँ, ये दूसरी एक साइड करो, गर्दन इधर करो, गर्दन मेरी तरफ, ये ओब्लिक्स की होगी। तो ये जो मसल्स होते हैं, आगे यहाँ से यहाँ कनेक्ट करते हैं, पीछे से आगे कनेक्ट करते हैं, पीछे से पीछे कनेक्ट करते हैं, सबकी एक्सरसाइज होगी। जब इनमें जान होगी तो हमारी कमर ढलकेगी नहीं, ढलक गई है तो भी जान होगी तो वहीं की वहीं रहेगी। कोई 50 का भी कर रहा है तो जहाँ है वहाँ रखने के लिए भी करना पड़ता है। अब करते करते इसको तो नींद ही आ जाती है, ये करते रात को नींद खुल जाती है। सो जाओ, फिर लेफ़्ट साइड करो, इन दोनों पैरों के बीच में तकिया रखते हैं, सो जाते हैं। फिर उठना कैसे, हाथ पे जोर दे के उठना है। फिर जब खड़े हुए तो किचन में गए, वहाँ पे किचन वाली एक्सरसाइज कर ली जो आज पहले ही बता दी। ठीक है, एक्सरसाइज का ही सिर्फ सेशन। थैंक यू। एक ये एंकलेट बता दो, मैंने आज से शुरू करना है, मुझे अभी पता चला। तो घर में क्या है, चलना तो मुश्किल है मेरे। आज आपने मेरा इसको शगन देना पड़ेगा। शगन देते ना जब कोई नया काम करता है तो। हाँ। अरे ये तो बहुत हल्के हैं, 0.5 किलो, 2 किलो, हाफ केजी के हैं लोग। पहले हाफ केजी के पहन के और मम्मियों के लिए इनको गिफ्ट देना, ठीक है, कि मम्मी ये पहन के चला करो। तो अब क्या है, थोड़ा सा ये तो बहुत हल्के हैं, इतना तो ठीक है। घर में चलना है ऐसे पहन के चलो। अब घर में मैंने तो अभी आधा ही किलो मंगाया, हाफ केजी के, 1 केजी के तो होने चाहिए। लेकिन सारा दिन अगर पहनना है और आपने इधर से उधर भी पैर किया ना, तब भी आपकी एक्सरसाइज हो रही है। देखो एक चीज़ मुझे दिखाओ, आप ऐसे बैठो ना, आप ऐसे भी हुए तो आपने कुछ 1 किलो वजन उठाया, आपने पैर इधर से इधर भी किया, तब भी आपने अंदर भाग किया तो कुछ नहीं। चल रहे हो तो आप इतना सा, ये तो बहुत हल्के हैं, भारी मंगाने चाहिए मेरे ख्याल। जब वर्कआउट करने लग जाते हो तो थोड़े थोड़े बिल्टअप होने लग जाता है। नहीं, अब इन लोगों को क्या सजेस्ट करूँ, इनको ये वाला हाफ केजी, सेम वेट जो शुरुआती बिगिनर्स, पहले हाफ, बिगिनर्स इतने को पहन के अब मम्मियों को दो पहले, उनके लिए तो हाफ केजी बहुत है। फिर अपने लिए 1 केजी मंगा लेना, थोड़े दिन हाफ केजी पहनना, फिर वो गिफ्ट कर देना, फिर 1 केजी पहनना, वो किसी और को गिफ्ट कर देना। फिर हाँ, कोई भी चीज़ हम वज़न उठा के चल रहे हैं। अगर जैसे आपने भाग नहीं सकते तो घर में चलना है, लॉकडाउन है या दोपहर का टाइम है, सुबह शाम तो वॉक करनी है, ये नहीं सुबह शाम की ख़त्म हो गई। जो सारा दिन चलना है वो अगर ये वेट डाल के चलोगे तो थोड़े से, जैसे आपके 200 कैलोरी की जगह 250 कैलोरी खर्च होंगे, ये नहीं बेहिसाब हो जाएंगे। और आपको मतलब मन करेगा कि चलें, हमने वेट डाला हुआ है। वो जब वेट के बाद आप उतारोगे तो आपको ऐसे आराम मिलेगा। किचन में खड़े हो काम कर रहे हो, वेट डाला है, उतारोगे तो आराम मिलेगा। अभी किचन में खड़े काम कर रहे हो, अच्छे किचन में काम करते हैं तो चौड़े पैर करके करते हैं, ऐसे खड़े होते हैं सिंक में। इसमें क्या होता है, हमारा बैलेंस बनता है, पेट निकला हुआ है, सीधे नहीं जुड़ के खड़ा हो जाता है। तो किचन में अपने सिंक को पकड़ लिया, ये सिंक को पकड़ के दिखा दो, ऐसे सिंक को पकड़ लिया और अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, सब्जी धो रहे हैं, तो ऐसे पैर चौड़े करके। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, मज़ेदार होती हैं। और कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको क्या बोला था, जब आपको बैक एक होती है, लंबे लोगों की बैक एक फिर भी होती है, इतना कुछ करती है, डांसर है, सब कुछ सिखाती है। आप अपना नंबर दे दो। नहीं, मैं हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए दे दो, ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए। हाँ बोलो। मेरा नंबर है 954071570570 TEESTA। ये जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, शी इज़ प्रोफेशनल डांसर, और अभी हम लोग तैयार करेंगे बिल्कुल आप लोगों के लिए, करोगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।
बहुत अच्छे जुड़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना एक बार शुरू करो काम तो सब लोग जुड़ते जाते हैं। जिस दिन मेरा मन करा कि ना डांस बनाऊं, ऐसे तो बड़ी बोरिंग है एक्सरसाइज, नेक्स्ट डे शी केम कि मैम अब मेरा बेबी बड़ा हो गया, मुझे काम करना है।